हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर 12वीं क्लास का उर्दू पेपर का जो कहकशां किताब चलती है उसको कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने हिस्सा नस्र का पोर्शन मैंने अपलोड कर दिया है। बहुत बच्चों ने उसे लाइक प्यार दिया है, आप भी जा कर के देखें क्योंकि उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कंप्लीट किताब का मैंने निचोड़ आपको अवेलेबल करा दिया है। और अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ देख सकते हैं हिस्सा नज़्म वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। कंप्लीट नज़्म, गीत, कता, नस्र, मरसिया, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ का निचोड़ मैं लेकर के आया हूं। और मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर पूरे साल में आप पढ़े भी नहीं हो ना तो भी आप यहां से करने के बाद बेहतर नंबर ला सकते हो। और अगर आप उर्दू नहीं भी पढ़ पाते हो तो इन सारे क्वेश्चन को बस रट लो। आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, तो आप बढ़िया से इनको देखो। चलो हम लोग अब शुरू करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला जो है क्या है, ये गुफ्तगू और मेरा सफ़र दो नज़्म है और ये लिखा है अली सरदार जाफरी ने। अब जो है यहाँ पर पूरा का पूरा आपको अली सरदार जाफरी से मुतालिक, गुफ्तगू और फिर मेरा सफ़र से मुतालिक सभी क्वेश्चन जितने बन सकते हैं वो सब कुछ मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं कि इंक्लूड कर दिया है। आप इन्हें देखिए बढ़िया से। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नज़्म अली सरदार जाफरी की है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है जदीद उर्दू नज़्म की रिवायतों में, रिवायत का मतलब होता है परंपरा, रिवायतों में किस नज़्म को अव्वलियत, अव्वलियत का मतलब होता है पहला दर्जा देना यानी प्रारंभ का दर्जा देना। तो इसमें किसको हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर पर देख सकते हैं शब कदर को। ठीक है, पहला जो अव्वलियत का दर्जा हासिल है किसको है, शब कदर को है। यहाँ पर देखेंगे तीसरे नंबर पे कि नज़्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है, तो नज़्म गुफ्तगू जो लिखी हुई है अभी मैंने ये देखिए बताया आपको किसकी लिखी हुई है, डी नंबर का हो जाएगा, अली सरदार जाफरी की लिखी हुई नज़्म है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर चौथे नंबर पर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं आप, अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था, तो ये आपको बताना है कि भाई ज्ञानपीठ जो अवार्ड मिला था ये इनको मिला था 1997 में। पाँचवें नंबर पर यहाँ देखेंगे इनमें से कौन शायर तरक्की पसंद नहीं है, तो पाँचवें नंबर पर सी नंबर का सही हो जाएगा, शाद अजीमाबादी जो है तरक्की पसंद तहरीक के शायर नहीं है। छठे नंबर पर देखेंगे इनमें कौन शायर अजीमाबाद के नहीं है। ठीक है ना, तो अजीमाबाद से ताल्लुक़ कौन नहीं रखते हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नासिख। नासिख क्या है, अजीमाबाद के नहीं है। सातवें नंबर पे है कि इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है, तो सातवें नंबर में कौन हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अली सरदार जाफरी क्या कौन है, तरक्की पसंद शायर है। आठवें नंबर पर चलेंगे हम लोग, यहाँ पर देख सकते हैं आठवें नंबर में कह रहे हैं कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश किस रियासत में हुई है, तो रियासत का मतलब क्या होता है, रियासत का मतलब होता है आपका स्टेट, जिसे कि राज्य बोलते हैं। तो आठवें नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहाँ पैदा हुए हैं, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं। उसके बाद में आपका 9वें नंबर पर कि भाई निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है, तो ये ऑब्वियसली नज़्म है, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद है 10वें नंबर पर अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी, अदबी का मतलब होता है यानी कि साहित्यिक लाइफ जो है, ज़िंदगी का आगाज़ का मतलब होता है इब्तदा या प्रारंभ करना, आगाज़ जो है किस सिन्फ से किया, तो इन्होंने क्या कहते हैं कितने नंबर का हो गया, 10 नंबर का है, इसका जो है ए नंबर से हो जाएगा। देखिए अफसाना से इन्होंने शुरू किया था लेकिन बाद में इन्होंने नज़्म निगारी भी की थी, वो अलग बात है, लेकिन शुरू किससे किया था, अफसाना से किया था, याद रखिएगा। ठीक है, 10वें नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हम 11वीं की तरफ। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि अली सरदार जाफरी को पद्म श्री के अवार्ड से कब नवाजा गया था, नवाजना मतलब देना होता है, तो ये हो जाएगा बी नंबर पे, यानी कि 1967 में दिया गया था। दर्ज ज़ैल में अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ कौन है, तो शेरी मजमुआ कौन है, परवाज़ इनका क्या है, शेरी मजमुआ है। 12 नंबर का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते 13 की तरफ। कहने के भाई नज़्म मेरा सफ़र का शायर कौन है, देखो कितना आसान सवाल है, अली सरदार जाफरी है, अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनके बारे में। 14 में है कि नज़्म गुफ्तगू के शायर ने किसके नाम मानून किया है, यानी कि किसके नाम पर ये नज़्म लिखा है, तो ये हो जाएगा सी नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा, किसके, हिंदू पाक दोस्ती के नाम लिखा है। 14 हो गया। 15वें में देखेंगे कि अंजुमन पंजाब महाना मजलिसों का ताल्लुक़ किस शहरी सिन्फ से है, यानी कि यहाँ पर एक तरक्की जिस तरीके से तरक्की
पसंद तहरीक चलाई गई। उसी तरीके से अंजुमन पंजाब भी चलाया गया था, जहाँ पर क्या है नज़्म जदीद को जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि बात की गई थी कि भैया नज़्म जदीद पे बात होनी चाहिए। 16वें नंबर पे कह रहे हैं कि नज़्म शब कदर के शायर कौन है। 16वें नंबर पे शायर कौन हो जाएंगे यहाँ पर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद इनके शायर है। 17वें में है, देख सकते हैं, तरक्की पसंद तहरीक के इब्तदाई मेमारों में किस शायर को तस्लीम किया गया है, यानी तरक्की पसंद शायर में सबसे बेहतर शायर जो है किनको माना जाता है, तो वो है ए नंबर पे देख सकते हैं आप, ये कौन हो जाएंगे, अली सरदार जाफरी को माना गया है। 17 कंप्लीट हो जाता है और हम बढ़ते हैं अब 18 की तरफ में। ठीक है, 18 नंबर पे कह रहे हैं अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई है, तो बी नंबर पे सही हो जाएगा, 1913 में इनकी पैदाइश होती है। 19 में है कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई है, यानी कि किस जगह पे हुई है, तो उस 19वें नंबर पर क्या हो जाएगा, बलरामपुर यूपी में पैदा हुए। 20वें नंबर पे है अली सरदार जाफरी की वफ़ात यानी कि इनकी डेथ कब हुई है, इनकी मौत कब हुई है, तो ये हो जाएगा सी नंबर पे, यानी कि सन 2000 में इनकी जो है मृत्यु हो गई है। ठीक है, अगला जो नज़्म आपको मिलेगा वो है खेती के नाम से, जो लिखा है अमीर हनफी ने। तो इन्हीं से मुतालिक सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, पहला सवाल है दर्ज झेल में कौन सी नज़्म अमीर हनफी की है, तो सी नंबर पे खेती ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे है भाई यहाँ पर दूसरा नंबर खेती किसकी नज़्म है, तो ऑब्वियसली किनकी है, अमीर हनफी की है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है कि 4 मिसरों में पर मुश्तमिल सिन्फ को क्या कहते हैं, तो रुबाई कहते हैं। रुबाई किनको कहते हैं, जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल शेर होता है, और रुबाई के माने ही किसके होते हैं, 4 के होते हैं। उसके बाद लिखा है कि भाई अमीर हनफी का असल नाम क्या है। चौथे नंबर पर क्या है, असल नाम इनका क्या है, अब्दुल अजीज़ हनफी इनका असल नाम है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा नंबर हो जाता है आपका। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे 5वें नंबर पे, कह रहे हैं कि भाई अमीर हनफी की पैदाइश कब होती है, तो 5वें नंबर में इनकी पैदाइश कब हो जाती है, यानी कि 1928 में इनकी पैदाइश हो जाती है। छठे में कह रहे हैं अमीर हनफी की पैदाइश कहाँ पर होती है, तो छठे का जो आंसर हो जाएगा, इनकी पैदाइश होती है, यहाँ पर देख सकते हैं, इंदौर में इनकी पैदाइश होती है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब कम सवाल है, यही सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 7वें नंबर पे देखेंगे अमीर हनफी का आबाई ताल्लुक किस सूबे से है। आबा का मतलब होता है यानी कि जहां पर बाप दादा रहते हैं, और सूबा का मतलब मैंने बता दिया है क्या होता है, स्टेट या राज्य। तो 7वें नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ के थे, मध्य प्रदेश के। 8वें नंबर पे है कि अमीर हनफी को किस अदबी तहरीक से वाबस्ता मोतबर शायर तस्लीम किया जाता है, यानी कि हर तहरीक से अपने लोग जो है वाबस्ता होते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, तो किस तहरीक के बेहतर शायर ये माने जाते हैं, तो 8वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा जदीदियत तहरीक के, जदीदियत तहरीक के। 9वें नंबर पे है कि भाई अमीर हनफी की वफ़ात कब हुई है, तो वफ़ात जो हो गई है सी नंबर पे देख सकते हैं 1988 में। अमीर हनफी का इंतकाल कहाँ पर हुआ है, ठीक है ना। 10वें नंबर पे है इनका जो इंतकाल है दिल्ली में हुआ है। 11वें पे है कि अमीर हनफी ने किस मजमून में एमए किया है, तो इन्होंने जो एमए किया है यहाँ पर देख सकते हैं तारीख़ और सियासत में के मजमून पर यानी कि विषय पर इन्होंने क्या किया है, एमए किया है। ठीक है, 12 नंबर पर अब क्वेश्चन देखेंगे अमीर हनफी ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे पर से सबकदोश हुए हैं। ओहदा का मतलब होता है यानी कि कौन सा पोस्ट था इनका, तो ये जो सबकदोश हुए हैं स्टेशन डायरेक्टर से। ठीक है, ए नंबर से हो जाएगा। 13 में है कि भाई उनमें से कौन मजमुआ अमीर हनफी का नहीं है, तो इनका जो कौन सा नहीं है, कागज़ी पैरहन इनका नहीं है, बाकी सब अमीर हनफी का है। 14 में है कि भाई दर्ज झेल में अमीर हनफी की कौन सी तसनीफ़ जो है यानी कि किताब जो है तनकीद के मौजू पर है, और तनकीद का मतलब क्या होता है, यानी कि आलोचना के मौजू पर है, क्रिटिसाइज़ के मौजू पर है। ठीक है, तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, तो बी यहाँ पर है शोले की शनाख्त। 15 में है कि शेर चीज़ें दीगर अस्त के मुसन्निफ़ कौन है, तो इसके जो मुसन्निफ़ है कौन हो जाएंगे, अमीर हनफी साहब हो जाएंगे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। चलिए 16वें की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग कह रहे हैं 16वें में कि मौसीकी की किस शख्सियत पर अमीर हनफी ने मबसूत किताब लिखी यानी कि बेहतर किताब लिखी है, तो 16 पे हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, उस्ताद रजब अली ख़ां के ऊपर में लिखा है। ठीक है, 17 में है नज़्म खेती में कितने मिसरे हैं, तो नज़्म खेती में कितने मिसरे हैं, बार बार पूछा जाता है, 11 मिसरे हैं। आगे देखिए 18 नंबर में है कि खेती नज़्म जो है कैसी नज़्म है, खेती जो नज़्म है वो कैसी नज़्म है, ऑब्वियसली आज़ाद नज़्म है। मैंने आपको समझाया है कि आज़ाद और पाबंद किस तरीके के नज़्म होते हैं, आप देखिएगा वहाँ पे। उसके बाद में है लास्ट में कि भाई जो है नज़्म खेती का मरकज़ी यानी कि उसका जो अहम किरदार होता है, उसका मरकज़ी किरदार खेती में कौन है, वक्त है। उसमें वक्त पे बात की गई है कि भैया वक्त जो है सभी इंसान को क्या करता है, काट के फेंक देता है खेती की तरीके से। चलिए
आगे बढ़ते हैं अकबर इलाहाबादी की बर्क़ कलीसा की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है कि अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के 9 रत्नों में शामिल है, यानी कि 9 बेहतर राइटरों में से शामिल माने जाते हैं ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवध पंच के 9 रत्नों में शामिल होते हैं कौन, अकबर इलाहाबादी। नज़्म बर्क़ कलीसा किस शायर की तख्लीक़ है, ऑब्वियसली अकबर इलाहाबादी की है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर देखेंगे अब तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब हुई है। वफ़ात और जो है डेट ऑफ बर्थ जो है बार बार पूछते हैं, तो इनकी जो वफ़ात हुई है 1921 में हुई है। उसके बाद है अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ पर हुई है, ये भी पूछा जाता है। तो इनकी जो पैदाइश हुई है ये देख सकते हैं 12 ज़िला इलाहाबाद में, ठीक है, 12 ज़िला इलाहाबाद में इनकी पैदाइश हुई है। 5वें नंबर पर देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहे हैं कि अकबर के घर का माहौल कैसा था, ऑब्वियसली मजहबी था। अकबर इलाहाबादी को किन खिदमात के सिले में खान बहादुर का खिताब मिला है। तो इनको जो खिताब मिला है ये मिला है अदालती खिदमात के सिले में, क्योंकि आपको पता है ये अदालती कार्रवाई भी बहुत किया करते थे। 7वें नंबर पर कि अकबर का एक बेटा जो 13 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था उसका नाम आपको बताना है, उनका क्या नाम था, हाशिम नाम था। 8वें नंबर पर है कि अकबर के बेटा हाशिम की वफ़ात कब हुई है। तो इनकी जो वफ़ात हुई है वो हुई है 1913 में। बर्क़ कलीसा क्या है, ये एक ज़रीफ़ाना नज़्म है, और ज़रीफ़ाना नज़्म उसको बोलते हैं जिसमें कि हंसी मजाक और क्या है उसमें ताना तशनीह की गई हो, यानी किसी को ताना दिया गया हो, ठीक है। ज़रीफ़ाना नज़्म है 9 नंबर का। अब जो है यहाँ देखेंगे 10वें नंबर पे अकबर इलाहाबादी की पैदाइश पूछा हुआ है इन्होंने कि पैदाइश कब हुई है। तो इनकी जो पैदाइश हुई है 1845 में इनकी पैदाइश हुई है। बर्क़ कलीसा कैसी नज़्म है, फिर से पूछ रहे हैं, ये ज़रीफ़ाना नज़्म है। कैसी नज़्म, ज़रीफ़ाना नज़्म है। उसके बाद है 12 में अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़्मों में किस तहज़ीब व तमद्दुन को तंज़ का निशाना बनाया, यानी तंज़ करना यानी कि उसको बुरा भला कहना। ऑब्वियसली अंग्रेज़ की तहज़ीब को जो कि क्या करते हैं हाफ पैंट पहन के घूमते हैं, इनको बुरा भला कहा है बहुत ज़्यादा। 13 में देखिए नज़्म जो है आपका बर्क़ कलीसा में शायर ने गुलशन फितरत की बहार किसको कहा है, उसमें एक कैरेक्टर है देखना, मिस को कहा है, ठीक है। गुलशन फितरत की बहार किसको कहा है, मिस को कहा है, एक मिस कैरेक्टर होता है उसमें। चलिए 14 में है कि अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या था, ठीक है। असल नाम जो था इनका यहाँ देख सकते हैं अकबर हुसैन। असल नाम बहुत पूछता है, आप याद रख लीजिएगा, ए नंबर पे अकबर हुसैन इनका है नाम असल में। आगे देखिए अकबर इलाहाबादी के वालिद का आपको नाम बताना है 15 के नंबर पे। तो बी जो है तफज्जुल हुसैन था। 16 में कह रहे हैं अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया था, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, ये नवाजा गया था 1898 में। अकबर इलाहाबादी की कौन सी नज़्म आपके निसाब यानी कि आपके सिलेबस में शामिल है, 17 नंबर पे आप देखेंगे। तो ये जो आपकी शामिल है बर्क़ कलीसा हमारे सिलेबस में या निसाब में शामिल है, तो ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं मुतशाइर, जो किसने लिखा है, ज़फ़र कमाली ने लिखा है, इसको भी बढ़िया से पढ़ेंगे। मुतशाइर किस काम से नहीं थकता है, ठीक है। पहला जो हो जाएगा आपका किस काम से नहीं थकता है, तो किससे, जी हुजूरी से, यानी कि दूसरों की क्या करना, चमचागिरी करने से जो मुतशाइर लोग हैं वो नहीं थकते हैं। और मुतशाइर के माने होते हैं दिखावे का शायर, सिर्फ दिखावे का शायर, उसको आता वाता कुछ नहीं है, उसको बोलते हैं मुतशाइर। दूसरे नंबर पे कह रहे हैं कि भाई ज़फ़र कमाली की पैदाइश कब हुई है। तो इनकी जो पैदाइश हुई है वो हुई है, आप देख सकते हैं 1959 में, ठीक है, 1959 में इनकी पैदाइश होती है। आगे देखिए ज़फ़र कमाली की पैदाइश किस गांव में हुई है, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, तीसरे नंबर पे है। तो इनकी जो पैदाइश हुई है रानीपुर में हुई है, रानीपुर में पैदाइश हुई है, याद रखिएगा आप अच्छी तरीके से। चलिए चौथे नंबर पे क्वेश्चन देखेंगे अगर आप, तो कह रहे हैं कि ज़फ़र कमाली के बच्चों से मुतालिक शायरी का मजमुआ जो है उनमें कौन है, यानी कि नीचे जो दिए गए हैं सारे शायरी क्या है, ये शायरी बच्चों पर भी इन्होंने बहुत लिखा है। तो इन्होंने जो लिखा था बच्चों का बाग लिखा था, ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। 5वें में है कि जो बनावटी शायर हो उसे क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया मुतशाइर कहते हैं। बनावटी शायर यानी कि दिखावे का शायर, आता वाता कुछ नहीं है, बस दिखावा कर रहा है खाली। 6ठे नंबर पे मुतशाइर किस हैयत में लिखी गई है। देखो हैयत भी मैंने आपको समझाया था, तो ये किस हैयत में लिखी गई है, मुसद्दस के हैयत में लिखी गई है। मुतशाइर किस तरह की नज़्म है, तो बहुत बार पूछा जा रहा है, याद रख लीजिएगा, ज़रीफ़ाना नज़्म है, ठीक है, मैंने समझा भी दिया ज़रीफ़ाना का मतलब। मुतशाइर की किस चीज़ में निराला असर है, ठीक है,
कितने नंबर पे, 8वें नंबर पे है कि निराला असर है क्या है, बटर में। बटर में देखा होगा यही एक लफ्ज़ आया है, क्या है कि बटर में निराला उसका असर होता है, यही कहता है इस नज़्म में, यही आंसर हो जाएगा बटर में। मुतशाइर का यार कौन है, ठीक है ना, मुतशाइर का यार कौन है, तो बी नंबर पे देखिएगा यहाँ पर, जो क्या करे, जो तज़मीन लिख दे, जो तज़मीन लिख दे, देखिएगा आपके शेर में यही वर्ड लिखा हुआ है, जो तज़मीन लिख दे वो ही मुतशाइर क्या कौन है, यार है, ठीक है। 10वें नंबर पे कह रहे हैं ज़फ़र कमाली की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। इतना आसान क्या कहते हैं कि वर्ड पूछ रहा है, क्या है ये, मुतशाइर है। ज़फ़र कमाली के ज़रीफ़ाना शायरी का मजमुआ का उन्वान क्या है, ये अहम सवाल है 11 नंबर पे। तो इसका उन्वान जो है ज़राफ़त नामा है, ठीक है। ज़फ़र कमाली किस कॉलेज में उस्ताद है, तो ज़फ़र कमाली जो उस्ताद है वो किस कॉलेज में है, वो है आपका ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में, ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज, डी नंबर का इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर पे कह रहे हैं कि ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में ज़फ़र कमाली किस शोबे में लेक्चरर हैं, ठीक है। तो ये जो शोबा है इनका क्या है, फ़ारसी, और शोबा का क्या मतलब होता है, फैकल्टी, ठीक है, किस फैकल्टी में, तो फ़ारसी में, ठीक है। चलिए 14 नंबर पे देखेंगे, ये कह रहे हैं ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ पर है, ये है सिवान में, याद रख लीजिएगा सिवान में। 15 में है कि नज़्म मुतशाइर किसकी तख्लीक है, इतना आसान पूछने की चीज़ है क्या, ज़फ़र कमाली की है। मुतशाइर की नज़्म में गमखार कौन है, ठीक है ना। कितने नंबर पे पूछ रहे हैं ये, यहाँ पर जो है 16 नंबर पे कि इसमें गमखार कौन है, तो बी नंबर आप देख सकते हैं, पेरोडी निगार, जो लोग पेरोडी लिखते हैं ना वही गमखार होते हैं, तो पेरोडी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। 17 में कह रहे हैं जो पेरोडियाँ लिख दे वो शायर का कौन है, गमखार है, बात वही है, जो पेरोडियाँ लिखता है वो गमखार होता है, तो यहाँ भी इसका यही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर पे है कि मुतशाइर किसको अपना सरदार मानता है, जो दीवान दे दे, यही वर्ड लिखा है इनकी नज़म में, जो दीवान दे दे, बी नंबर पे इसका राइट आंसर है, उसी को मानता है। 19वें नंबर में मुतशाइर अफसर से किस कदर ज़्यादा कमाता है, 2 गुना वर्ड आया हुआ है, देखना अपना गज़ल में देखेंगे, सॉरी नज़म में, तो देखने के लिए मिलेगा 2 गुना वर्ड आया है, ठीक है। आगे देखिए अब यहाँ पर है, हम नहीं जानते नज़्म किसने लिखा है, योजिना मुंताले ने लिखा है, और इस नज़्म से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज तक मैंने देखने के लिए मिला है। चलिए पहला है कि निसाब में शामिल नज़्म हम नहीं जानते का तर्जुमा किस ज़बान से किया गया है, ये बार बार पूछा जाता है, अतालवी ज़बान से, किससे, अतालवी ज़बान से, रट लीजिएगा। दूसरा है भाई योजिना मुंताले को डीलिट के एजाज़ी डिग्री से कब नवाजा गया था, कब नवाजा गया था, 1967 में, इनको उस 66 में नवाजा गया था, ठीक है, 1966 में नवाजा गया था। उसके बाद है तीसरे नंबर पे जाहिदा जैदी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, ठीक है। तो ये जो प्रोफेसर थी कहाँ की थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। जाहिदा जैदी किस मजमून के प्रोफेसर थी, ये किससे थी, अंग्रेज़ी की प्रोफेसर थी, रट लीजिएगी। 5वें नंबर पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे योजिना मुंताले किस ज़बान के शायर है, ठीक है। योजिना मुंताले जो है ये किस ज़बान के शायर है, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा अतालवी ज़बान के शायर है। 6 नंबर पे कह रहे हैं कि भाई योजिना मुंताले किस सदी के अजीम शायर है, तो किस सदी के हो जाएंगे, 20वीं सदी के, इसका 6 नंबर का सी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 7वें नंबर पे हम नहीं जानते किसकी नज़्म है, तो हम नहीं जानते 7वें नंबर पे किसकी नज़्म है, योजिना मुंताले की नज़्म है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर पे योजिना मुंताले की पैदाइश जो है कहाँ पर हुई है, तो इनकी जो पैदाइश हुई है जनेवा में हुई है, याद रखिएगा, किसमें, कहाँ पर हुई है, जनेवा में जगह का नाम है ये, वहाँ पर हुई है। आगे देखिए यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको। चलिए 9वें नंबर पे है कि योजिना मुंताले ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा, 9वें नंबर पे बी सही हो जाएगा, कहाँ पर, कैलिफोर्निया में, ठीक है, कैलिफोर्निया में इन्होंने गुजारा। 10वें में है योजिना मुंताले की शायरी का पहला मजमुआ जो है कब शाये हुआ था, तो इनका पहला जो मजमुआ है वो शाये कब हुआ था, डी नंबर पे 1916 में शाये हुआ था। 11 नंबर पे है कि भाई योजिना मुंताले को डीलिट का एजाज़ी डिग्री से किस यूनिवर्सिटी ने नवाजा, तो क्या कहते हैं कि किस यूनिवर्सिटी ने नवाजा था इनको नवाजा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। 12 में योजिना मुंताले को नोबल इनाम से कब नवाजा गया, तो ये नवाजा गया था, बी नंबर पे सही हो जाएगा, 1975 में, यानी कि 1975 में इनको नवाजा गया था। आगे बढ़िए, योजिना मुंताले की पैदाइश आपको बताना है 13 नंबर पे, तो यह है ए नंबर सही हो जाएगा, 1895, 1895 में। 14 में योजिना मुंताले की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है,
तो ये जो नज़्म शामिल है ए नंबर पे, हम नहीं जानते इनकी नज़्म शामिल है। 15 में है नज़्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा किसने किया है। तो यहाँ से आपका गज़ल शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पर गालिब की गज़ल से आपका शुरू होता है, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है। तो यहाँ देखेंगे आप गालिब जो है पहले नंबर का पहले नंबर का आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे गालिब क्या है, तखल्लुस है। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ पर हुई है, तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, आगरा में पैदाइश हुई है। तीसरे नंबर पे गालिब की वफ़ात कब हो जाती है, तो इसका सही हो जाएगा ए नंबर का 1800 कितने में हो जाती है, 69 में हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है, 1869 में हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में आपका देखिए यहाँ पर गालिब की बेगम का क्या नाम था, तो बेगम का क्या नाम था, उमराव बेगम इनका नाम था। इसके बाद में है आपका 5वें नंबर पे ओदे हिंदी क्या है, ठीक है, तो ओदे हिंदी क्या है, आपका खतूत का मजमुआ है। छठे में है गालिब के वालिद का क्या नाम था, तो इनके वालिद का नाम आपको बताना है। छठे नंबर पे क्या हो जाएगा, सी नंबर का अब्दुल्ला बेग था इनके वालिद का नाम, रटिएगा, बार बार पूछते हैं। 7वें नंबर पे है मैं चमन में क्या गया गो, या क्या कहते हैं, गोया दबिस्तां खिल गया, ठीक है, तो ये आपको बताना है। 7वें नंबर पे क्या हो जाएगा, 7वें नंबर पे क्या क्या कहते हैं कि ये मिसरा किसका है, तो ये गालिब का है, बहुत मशहूर मिसरा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये पूछ रहे हैं 8वें नंबर पे गालिब का मज़ार कहाँ पर है, तो इनका जो मज़ार है दिल्ली में है, ठीक है। गालिब का पूरा नाम क्या है, ठीक है। 9वें नंबर पे मिर्ज़ा असदुल्ला खां नाम है, बी नंबर का सही हो जाएगा, बी नंबर का सही हो जाएगा। 10वें नंबर पे देखेंगे कि भाई मिर्ज़ा नौशा किसे कहा जाता है, तो डी नंबर सही हो जाएगा, गालिब को कहा जाता है। 11वें में है कि भाई मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश किस साल में हुई थी, तो ये जो है आपका बी नंबर का 1797 में हुई थी। आगे है गालिब उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी करते थे, यूँ करते थे, ए नंबर से हो जाएगा, फ़ारसी में बहुत शायरी करते थे, ठीक है। चलिए 13 नंबर पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रंज का खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा किसका है, ओबियसली गालिब का है, ठीक है। आगे देखिए 14 में है कि इस शेर के शायर का नाम बताइए, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी, ठीक है। तो इसका नंबर कितना है, 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि गालिब का शेर है। अब देखिए यहाँ पर आपको 15 नंबर पर देखने के लिए मिलेगा। चलिए ये कह रहे हैं 15 नंबर में इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ फिल्मी गीत से नहीं है, ठीक है, तो सी नंबर का इसका सही हो जाएगा। मीर तकी मीर जो है कभी भी फिल्मी गीत नहीं कहते थे, ये जो है इसीलिए इनको खुदाए सुखन भी कहा जाता है मीर तकी मीर को। 16वें में है कि मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस क्या था, तो क्या था, असद था इनका, असद इनका पहला तखल्लुस था, याद रखिएगा, फिर गालिब हो गया। आगे है यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा शायर अपने अशार में असली नाम के अलावा एक मुख्तस नाम इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। 17 नंबर पे है, उसे क्या कहते हैं, उसे तखल्लुस कहते हैं। कौन शायर है जिसे मुश्किल पसंद कहा गया है, किसको कहा गया है, गालिब को, क्योंकि फ़ारसी वर्ड बहुत लाते थे अपनी शायरी में। 19 में है ख़बर गरम उनके आने की, ये मिसरा किसका है, ए नंबर पे गालिब का है, गालिब का हो जाएगा। 20वें में है जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसको हुस्न मतला कहते हैं। गालिब के वालिदा का आपको नाम बताना है। 21वें नंबर पे आपको देखने के लिए मिलेगा गालिब के जो वालिदा का नाम था इज़्ज़तुन्निसा बेगम, याद रख लीजिएगा, और बीवी का नाम उमराव बेगम, इज़्ज़तुन्निसा बेगम वालिदा का नाम यानी कि माँ का नाम। 22 में है यार अब ये ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, किसका है, बहुत मशहूर शेर है, यह है आपका मिर्ज़ा गालिब का। 23वें नंबर लास्ट में देखेंगे लोहे जहाँ पर हरफ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं, ठीक है, तो मुकर्रर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए मुकर्रर का मतलब होता है यानी हमेशा के लिए लिखा हुआ, और मुकर्रर का मतलब होता है बार बार लिखा हुआ। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका ए नंबर का सही हो जाएगा कि भाई हमेशा के लिए लिखा हुआ नहीं हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे अब जो है यगाना चंगेज़ी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं, क्या क्या, किन का शेर है ये, यगाना चंगेज़ी का है। चलिए यगाना चंगेज़ी ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा है, ठीक है, तो इन्होंने कहाँ पर गुजारा है, यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा डी नंबर का हो जाएगा इनका सही, लखनऊ में गुजारा है। आगे चलिए यगाना चंगेज़ी की वफ़ात कहाँ पर हुई है, तो सी नंबर में देखेंगे आप इनकी जो वफ़ात हुई है ये भी लखनऊ में ही हो गई है। तीसरे में खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, क्या कहते हैं कि ये किनका है, यगाना चंगेज़ी का ही शेर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, आपको थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं, ये देखिए
यहाँ पर है कि भाई नश्तर यास किसका शेरी मजमुआ है। चौथे नंबर पे नश्तर यास जो है किसका है, शेरी मजमुआ, ये यगाना चंगेज़ी का है। खुदा की तारीफ़ में जो नज़्म कही जाए उसको हमद कहते हैं, जो नबी की तारीफ़ में उसको नात कहते हैं, जो क्या कहते हैं औलिया और सहाबा की तारीफ़ में उसे मनक़बत, और जो आदमी या फिर बादशाह की तारीफ़ में उसे कसीदा कहते हैं। सबका मैंने बता दिया। और यहाँ पर जो आंसर क्या हो जाएगा, हमद पे लगेगा इसका सही। यगाना चंगेज़ी कहाँ पैदा हुए थे, छठे नंबर पे देखने के लिए मिलेगा बी। देखिए यहाँ पे पटना में पैदा हुए थे। सातवें में है कि किस शायर को गालिब शिकन कहा जाता है। गालिब शिकन यानी कि गालिब को तोड़ने वाला शायर किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है यगाना चंगेज़ी को। मुझे दिल की ख़ता पर यास, यहाँ पर क्या कहते हैं कि शर्माना नहीं आता। यहाँ पर आठवें नंबर पे कौन सा सही हो जाएगा, बी जो है सही हो जाएगा, शर्माना नहीं आता बड़ी सीन से। ठीक है, यही इसका मिसरा है। ठीक है, 9वें नंबर पे है ये शेर किसका है, क्या कहते हैं कि सरापा राज हूँ मैं, क्या बताऊँ कौन हूँ, क्या कहूँ समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। ये भी इसी का है। किसका है, बहुत मशहूर शेर है और बार बार पूछा गया ये शेर है, यगाना चंगेज़ी का है। 9वें नंबर पे बी सही हो जाएगा। 10वें पे देखिएगा यगाना चंगेज़ी का असल नाम आपको बताना है। ठीक है, तो इनका जो असल नाम है वो क्या है, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। ठीक है, देखिए 11 में है कि भाई इनमें से कौन पैरवी मीर के लिए नहीं जाने जाते हैं, तो 11 में सी हो जाएगा, यगाना चंगेज़ी नहीं जाने जाते हैं। 12 में यगाना चंगेज़ी की पैदाइश कब होती है, तो इनकी जो पैदाइश होती है वो सी नंबर पे देखिए 1884 में होती है। या यगाना चंगेज़ी के वालिद का उर्फ़ी नाम क्या था, और उर्फ़ी जो है मतलब होता है वो मैंने आपको कवायद जब पढ़ाया है ग्रामर वहाँ समझाया है। उर्फ़ी का मतलब होता है यानी कि आम तौर पर आपको जो घर में अपने नाम के अलावा दूसरे नाम से जो आपको पुकारने लगते हैं उसको उर्फ कहते हैं। तो 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि प्यारे साहब बुलाते थे। ठीक है, घर में इसको उर्फ से, किस उर्फ से बुलाते थे, प्यारे साहब से। 13 भी कंप्लीट हो गया। 14 में चलिए, या यगाना चंगेज़ी की पैदाइश पटना सिटी के किस मोहल्ले में हुई थी, तो ये जो मोहल्ला कौन सा था, बी नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, मुगलपुरा। ठीक है, 15 में देखिए या यगाना चंगेज़ी की वफ़ात कब हो जाती है, ये बी नंबर पे देखिए आप 1956 में हो जाती है। उसके बाद है आपका 16 नंबर पे मुझे दिल की ख़ता पर, ठीक है, मुझे दिल की ख़ता पर यास, ठीक है ना, यहाँ पर सी नंबर का सही हो जाएगा 16 का। यास है ना, अफसोस के माने में आता है, यास शर्माना नहीं आता। तो चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं खलीलुर रहमान आज़मी का, यहाँ पर जो शेर है, गज़ल है, वो पढ़ेंगे, है ना। उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया। चलिए खलीलुर रहमान आज़मी के बारे में पढ़ते हैं। कागज़ी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है, तो क्या कहते हैं कि फर्स्ट का जो है बी नंबर हो जाएगा, खलीलुर रहमान आज़मी। दूसरा है आपका दर्ज झेल में खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़, तसनीफ़ का मतलब होता है खुद की लिखी हुई किताब, कौन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक इनकी किताब है, डी सही हो जाएगा। तीसरा है खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश कहाँ पर हुई है, ठीक है, तो इनकी जो पैदाइश हुई है ए नंबर पे देखेंगे आप आजमगढ़ में हुई है। ठीक है, याद रखिएगा बढ़िया से। 6 नंबर पे देखेंगे खलीलुर रहमान आज़मी का आला तालीम कहाँ पर हासिल की है, तो आला तालीम का क्या मतलब होता है, ऊंची तालीम यानी हायर एजुकेशन, तो बी नंबर से हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। खलीलुर रहमान आज़मी की वफ़ात आपको बताना है कहाँ पर हो गई है, 5वें नंबर पे, तो वफ़ात कहाँ पर हो गई है, आजमगढ़ में। ठीक है, आजमगढ़ में, सॉरी आजमगढ़ नहीं है, ये अलीगढ़ है। चलिए 5वें नंबर पर देखेंगे खलीलुर रहमान आज़मी की वफ़ात कहाँ पर हो जाती है, तो वफ़ात भी इनकी कहाँ हो जाती है, अलीगढ़ में हो जाती है, क्योंकि ये पढ़ते पढ़ते वहाँ पढ़ाने लगते हैं और वहीं पर इनकी वफ़ात भी हो जाती है। चलिए 6ठे में है कितने साल की उम्र में खलीलुर रहमान आज़मी की वफ़ात हो जाती है, ये बताना है आपको 6ठे में। तो इनकी जो वफ़ात हो जाती है कितनी उम्र में, 51 साल की उम्र में वफ़ात हो जाती है, यानी मौत हो जाती है, वफ़ात मतलब मौत। 7वें में है खलीलुर रहमान आज़मी ने किसकी निगरानी में PhD का मकाला लिखा था, तो इन्होंने लिखा था प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, बहुत बड़े राइटर है, इनके क्या कहते हैं निगरानी में। 8वें नंबर पे है उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ठीक है, 8वें नंबर पे पूछ रहे हैं क्या भरा जाएगा, तो ए नंबर का है साया। ठीक है, साया मतलब परछाई जो होता है वो पड़ गया। उसके बाद में है कि भाई मंदरजा दिल शेर में घना दरख्त से क्या मुराद है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है जी चाहता तो बैठता यादों की छाँव में, लिखा है ना, ऐसा दरख्त यादों की छाँव में, तो घना दरख्त से मतलब यहाँ पर क्या है, यादें, तो सी नंबर का सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन का सी नंबर का सही हो जाएगा। चलिए
अब हम बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ में। देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि भाई जी चाहता तो बैठता यादों की, हो गया यहाँ पे। उसके बाद में चले, हाँ, यादों के छाँव में, ये मिसरा के शायर का है 10वें नंबर का, तो ये ए नंबर का सही हो जाए, खलील रहमान आज़मी का है। 11 में खलील रहमान आज़मी का ताल्लुक़ किस मारूफ तालीमी इदारे से था? तो ऑब्वियसली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से था 11 में, बी नंबर का सही हो जाएगा। 12 में हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा, ठीक है ना, ये किसकी गज़ल का मिसरा है? तो ये किनकी गज़ल का मिसरा है? खलील रहमान आज़मी का, बहुत मशहूर शेर है, याद रखिएगा। 13 में है इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा है? तो ये सी नंबर का सही हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो क्या कहते हैं कि ताल्लुक़ रहा है वो क्या है? मजाज लखनवी का रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 14 में देखेंगे खलील रहमान आज़मी की पैदाइश कब हो जाती है, ठीक है। तो ये जो पैदाइश होती है इनकी, ये कब होती है? बी नंबर पे सही हो जाएगा, यानी कि 1927 में, ठीक है। 15 में देखिए, 15 में कह रहे हैं कि भाई सूरज है गो ना मेहरबान है, ठीक है, फिर सर पे साहिबा मुनासिब लफ्ज़ से खाली जगह को भरना है आपको, ठीक है। तो इसका जो मुनासिब लफ्ज़ हो जाएगा ये हो जाएगा बी नंबर का नीला, ठीक है, सर पे नीला साहिबा, ठीक है, नीला भरा जाएगा। 16 में है ए आसमा दाइम रहे साया तेरा, यानी कि परछाई तेरा, इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर का सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे क्या कहते हैं कि ये किसका मिसरा है, ये पूछ रहे हैं ना, तो खलील रहमान आज़मी का ही है। उसके बाद है आपका 17 नंबर पे खलील रहमान आज़मी की वफ़ात कब हो जाती है? तो इनकी वफ़ात ए नंबर यानी कि 1978 में हो जाती है, याद रखिएगा। अब देखिए भाई किताब की तरफ, किताब तारीख़ की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, और उसके बाद में देखें गम अरशद में से जो है यानी कि अता काकोवी की जो क्या कहते हैं कि आप किताब पढ़ेंगे उनमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है अता काकोवी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है, यही बताना है आपको। तो पहले का क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर से हो जाएगा गम अरशद, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए राशिद अरशद कुछ लिखा है, लेकिन आपको क्या याद रखना है? अरशद, गम अरशद। दूसरा है कि अता काकवी की पैदाइश कहाँ पर होती है? तो इनकी पैदाइश जो है काकों में होती है, इसीलिए काकवी बोलते हैं इसको। उसके बाद में उर्दू में तारीख़ क्या गोई की रिवायत किस शायरी के तवस्सुत से आई है? यानी कि बहुत सी शायरी है, अरबी शायरी, हिंदी शायरी, फ़ारसी शायरी, तुर्की शायरी, यानी कि उर्दू में कहाँ से आई है? तो ये फ़ारसी शायरी से आई है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, चौथे नंबर पे देखें क्या कह रहे हैं, ये गम अरशद का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है? तो क्या है? क़िता तारीख़ से है। 5वें में मौलाना निज़ामुद्दीन पर क़िता तारीख़ किस मौके पर लिखा गया? 5वें में है कि मौलाना निज़ामुद्दीन पर क़िता तारीख़ किस मौके से लिखा गया? तो ये बी नंबर का सही हो जाएगा, यानी कि मसनद नशीनी पर, मसनद नशीनी पर। उसके बाद है आपका दर्ज झेल में से किस शायरी को तारीख़ गोई में महारत हासिल है? तो अता काकवी को महारत हासिल है, छठे में। 7वें में देखिए अरबी लफ्ज़ तहज्जी के क्या कहते हैं कि कुल कितने हरूफ होते हैं, ठीक है। तो ये आंसर तो आप बहुत आसानी से बता दोगे, यहाँ देख सकते हैं 28 हरूफ होते हैं अरबी क्या कहते हैं कि हरूफ तहज्जी, यानी कि जो उसके जो वर्ड होते हैं, कैपिटल वर्ड होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो पूछ रहे हैं अरबी के, हरूफ तहज्जी उसी को बोलते हैं। 8वें नंबर पे है कि भाई अता काकवी ने 10 गज़ल गो शायरों का इंतखाब शाये किया, उस इंतखाब का उन्वान क्या रखा है इन्होंने? तो इन्होंने जो उन्वान रखा था, यहाँ देख सकते हैं बी नंबर पे मेखाने तगज़्ज़ुल रखा था, ठीक है। 9वें में है कि शायर का ताल्लुक़ सूबे बिहार से है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9वें नंबर का सी हो जाएगा, अता काकवी। उसके बाद है क़िता तारीख़ गम अरशद किसकी मौत पर लिखी गई, ठीक है, किनकी मौत पर लिखी गई? बेटे की मौत पर, बी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका मोहम्मद के आदाद बताइए आप, आपको पता है ना क़िता तारीख़ में जो है वर्ड से आदाद यानी कि उसके न्यूमेरिकल वर्ड क्या कहते हैं कि आपको बताना होता है, नंबर बताना होता है। तो 11 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए, यानी कि 92 वर्ड इसमें आते हैं। चलिए 12 नंबर पे है कि शेर में किसी तारीख़ वाक़े की तरफ इशारा करने के शेरी इस्तिलाह में उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तलमीह, 1 नंबर से हो जाएगा। 13 में ऐसे मिसरे फ़िक्रे और जुमले को क्या कहते हैं जिससे तारीख़ बरामद होती है, ठीक है ना, जिससे तारीख़ बरामद होती है उसको क्या कहते हैं? माद्दे तारीख़ कहते हैं। 14 में है कि गम अरशद मरहूम की मौत कितने साल की उम्र में हुई थी? 14 में पूछ रहे हैं ये, तो इनकी जो मौत हो गई थी वो हो गई थी सिर्फ 34 साल में। 15 में है अता काकवी का असल नाम आपको बताना, ये बहुत पूछता है, तो डी नंबर का सही हो जाएगा, सैयद अताउर रहमान इनका असल नाम था। 16 में कह रहे हैं अता काकवी की पैदाइश कब हुई है? तो इनकी पैदाइश हो जाएगा सी में सही, 1904 में हुई है।
17 में देखेंगे अता काकवी की वफ़ात कब हुई, यानी कि इनकी मौत कब हो गई है, तो ये बी नंबर पे सही है, 1998 में, 1998 में इनकी मौत हो गई है। और उसके बाद 18वें में देखेंगे, लास्ट है ये, कहता है तारीख़ गम अरशद में अकील और जमील नाम के 2 बच्चों का जिक्र है, वो अता काकवी के कौन थे, तो ये कौन थे, ये दोनों इनके बेटे थे, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं मरसिया से, जो कि मीर अनीस बहुत ज़्यादा मशहूर है मरसिया में। देखिए यहाँ पर इन्होंने मरसिया किस नाम से लिखा है, यार अब चमने नज़्म को गुलजार अरम कर, ठीक है ना। अब इसका पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि इब्तिदा में मीर अनीस का तखल्लुस किया था, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बी, हज़ी इसको बोलते थे, गमगीन के माने में आता है। 2 में है कि मीर अनीस की वफ़ात कब हो जाती है, तो दूसरा का हो जाएगा डी, सही आंसर हो जाएगा इनका 1874 में हो जाती है। उसके बाद तीसरे में आलम है, यहाँ पर उसके बाद में आपको जगह दिया है, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स, कोई दिल साफ नहीं है, इसका आपको बताना है। तो तीसरे का क्या हो जाएगा, ए, मुकद्दर यहाँ भरा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मुकद्दर भरा जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे अब जो है चौथा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, गुलदस्ते माना को नए ढंग से बांधो, ये मिसरा किसका है, बहुत मशहूर शेर है, ये मीर अनीस का है, ठीक है। 5वां में मरसिया के तमहीद को क्या कहते हैं, ये बहुत बार पूछा है, चेहरा कहते हैं। 6ठे में है कि मीर अनीस के एक क्या कहते हैं कि अहम असर, हम असर का मतलब होता है उन्हीं के ज़माने का शायर का आपको नाम बताना है। तो हम असर शायर का नाम जो हो जाएगा सी नंबर पे देखेंगे आप, क्या है, अनीस व दबीर बोलते हैं, इनका नाम क्या है, मीर दबीर, जो है अनीस व दबीर एक ही टाइम के शायर थे। 7वें नंबर पे है कि भाई एक फूल का मजमून हो तो क्या है, से बांधू, ठीक है। तो 7वें नंबर का आपको आंसर बताना है, सी हो जाएगा, 100 रंग से बांधू, इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका मीर अनीस किस सिन्फ शायरी के लिए मशहूर है, तो वो ऑब्वियसली मरसिया लिखते थे ये, ठीक है ना। और मरसिया कैसी ये होती है, शायरी होती है, वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए 9वें नंबर पर देखेंगे, रज़ का ताल्लुक किस सिन्फ से, ऑब्वियसली मरसिया से है, ठीक है ना। उसके बाद है 10वें नंबर पर किसके मसाइब को शेर में कलमबंद करने का नाम रिवायती मरसिया है, ठीक है। 10वें नंबर पे आपको बताना है कि रिवायती मरसिया किसको कहते हैं, तो इसका जो है सी नंबर का हो जाएगा, शुहदाए करबला को कहते हैं रिवायती क्या कहते हैं, मरसिया। उसके बाद है उनमें से कौन सा शायर मरसिया निगारी के लिए मशहूर है, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा मीर अनीस बहुत मशहूर है। 12 नंबर पे है कि मीर अनीस का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है, ठीक है। 12 नंबर में किस दबिस्तान से है, तो ये आप जो है 12 नंबर का बी सही लगा देंगे, ठीक है। दबिस्तान है लखनऊ से है, लखनऊ से इसका ताल्लुक़ है। 13 नंबर पे है कि नौसरहार के मुसन्निफ़ कौन है, मुसन्निफ़ जो हो जाएंगे अशरफ बयाबानी हो जाएंगे। नौसरहार बहुत मशहूर किताब है, इसके मुसन्निफ़ जो है अशरफ बयाबानी है। आगे बढ़िए, मरसिया नौसरहार कब लिखी गई, ठीक है। 14 नंबर पे क्या है कि कब लिखी गई, बी नंबर इसका सही हो जाएगा, 1503 में लिखी गई। 15वां देखिए, मरसिया गोई के लिए कौन सी हैयत इख्तियार की गई, ठीक है ना, यानी कि ए नंबर मुसद्दस का हैयत जो है इख्तियार किया गया, यानी कि फॉर्मेट। 16 में है मरसिया के लिए पहली बार मुसद्दस की हैयत किसने इख्तियार किया, तो ऑब्वियसली सौदा ने किया है, ठीक है, किसने किया यहाँ पे 16 में, सी नंबर से हो जाएगा। उसके बाद है 17 में कि सिन्फ मरसिया को बामे उरूज तक किसने पहुँचाया, ठीक है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा बी नंबर का, मीर अनीस ने। उसके बाद 18 में है कि भाई मीर अनीस की पैदाइश कब होती है, तो ये सी नंबर का सही हो जाएगा, यहाँ पे इनकी पैदाइश कब होती है, 1802 में होती है। मीर अनीस की पैदाइश जो है कहाँ पर होती है, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। 19वें नंबर पर है कि कहाँ पर होती है, तो ये होती है फैज़ाबाद में, याद रखिएगा, बहुत अहम है ये क्वेश्चन। उसके बाद है मीर अनीस के वालिद का आपको नाम बताना है 20वें नंबर पे, तो ये डी हो जाएगा, क्या है यहाँ पे, क्या कहते हैं कि मुस्तहसन खलीक, ठीक है, मीर मुस्तहसन खलीक इनके वालिद का नाम है। उसके बाद 21 में कौन सा जुज़्व मरसिया से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है, तो इसमें जो है जो ताल्लुक़ रखता है आपका जो है ए नंबर का सही हो जाएगा, यानी कि बैन, ठीक है, आखिरी वाला होता है। 22 में है किसी मौत पर जो नज़्म कही जाए उसको मरसिया कहते हैं, ए नंबर सही हो जाएगा। चेहरा सरापा और रुखसत किस सिन्फ शायरी से ताल्लुक़ रखता है, मरसिया से, मैंने लिखवाया है सारी चीज़ें। 24 में है मरसिया यारब चमन नज़्म को गुलजार अरम कर किस शायर की तख्लीक है, तो ये किसकी है, मीर अनीस की तख्लीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, मीर अनीस बहुत मशहूर भी है। चलिए यहाँ पर मीर अनीस भी ख़त्म हो जाता है। अब नज़्म जो हो शुरू होता है आपका शिकस्त जिंदा का ख्वाब, ठीक है, जो किसने लिखा है, ये लिखा है जोश ने, और क्या है फॉर्मेट, नज़्म है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए पहला शेर देखते हैं यहाँ पे,
जोश मलिहाबादी की एक मशहूर नसरी किताब का नाम बताइए। ठीक है, इसका क्या सही हो जाएगा आपका? मशहूर नसरी किताब जो है आपका यादों की बारात बहुत मशहूर किताब है। दूसरा है कि जोश की किताब यादों की बारात का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है। ठीक है, किस नसरी सिन्फ से हो जाएगा आपका? ये है आपका खुद नविश्त। ठीक है, यानी कि खुद पे लिखी गई किताब। जोश मलिहाबादी की वफ़ात कब हो जाती है? तीसरे नंबर पे देखिए, तो 20 का सही हो जाएगा। 1982 में इसकी वफ़ात हो जाती है। ठीक है, 1982 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर चौथे नंबर पे देखिए, आपके निसाब में शामिल नज़्म शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब के शायर कौन है? ठीक है, तो चौथे नंबर का जो सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा। यहाँ पर चौथे नंबर के कौन है शिकस्त ज़िंदा के? यहाँ पर है जोश मलिहाबादी। उसके बाद है आपका यहाँ पर पाँचवें नंबर पे क्या हिंद का, अब यहाँ पर तुमको भरना है, कांप रहा है, गूंज रही है, तकबीर है। ठीक है, यहाँ पर तुमको क्या है मुनासिब लफ्ज़ ला करके भरना है। तो पाँचवें का क्या हो जाएगा? ए नंबर का सही हो जाएगा। क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है। ठीक है, जिंदा भरा जाएगा एक नंबर का। छठे में है कि भूखों की नज़र में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, इस शेर का शायर को बताना है आपको। कौन है छठे नंबर पे? सी, यानी कि जोश जो है मलिहाबादी इसका सही आंसर है। चलिए सातवें नंबर पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? ऑब्वियसली इसको जोश को कहा जाता है। आठवें नंबर पे जोश की खुदनविश्त की निशानदही कीजिए, यानी कि आप बताइए कि इनकी कौन सी है। ये है आपकी खुदनविश्त कौन सी? यानी कि खुद के ऊपर लिखी गई किताब यादों की बारात है। आप याद रखिएगा, यादों की बारात। चलिए 9वें नंबर पे है कि दर्ज झेल में से कौन सी नज़्म जोश मलिहाबादी की है? ठीक है, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब ऊपर ही लिखा गया है, आपके हिसाब में शामिल है। 10वें नंबर पे है कि जोश की जाए पैदाइश, यानी कि जहाँ पर ये पैदा हुए वो बताना है। सी नंबर में सही हो जाएगा। मलिहाबाद कहते हैं ना भाई, जोश मलिहाबादी मलिहाबाद में पैदा हुआ यूपी में। 11वें में जोश मलिहाबादी को इकबाल के सिफारिश पर हैदराबाद के किस इदारे में मुलाजमत मिल गई थी? तो ये है ए नंबर का सही हो जाएगा, दारुत तर्जुमा यानी कि ट्रांसलेशन में। उसके बाद है 12 नंबर, जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए थे? ये जो आज़ादी के बाद चले गए थे, सी नंबर पे देखिए, पाकिस्तान चले गए थे। जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था तो पाकिस्तान चले गए थे, याद रखिएगा। 13 नंबर पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जोश मलिहाबादी की पैदाइश कब हुई है? तो ये ए नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो पैदाइश हुई है 1896 में, 1896 में। जोश मलिहाबादी के वालिद का आपको नाम बताना है, बशीर अहमद ख़ां। ठीक है, 14 में क्या है आपका? बशीर अहमद ख़ां इनका क्या के वालिद का नाम था। उसके बाद है आपका नज़्म व नसर में जोश की कितनी किताबें यादगार है? ठीक है, तो 15 नंबर का सही क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर का सही हो जाएगा, यानी कि 2 दर्जन यादगार है। 16 में है जोश का पूरा नाम क्या है? ठीक है, जोश का पूरा नाम क्या है? तो जोश का जो पूरा नाम है देख सकते हैं, शब्बीर हसन ख़ां। ठीक है, क्या है? शब्बीर हसन ख़ां। और वालिद का क्या नाम है? बशीर अहमद ख़ां। याद रखिएगा, बी नंबर का यहाँ से ही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, आवारा मजाज। ठीक है, 2 नज़्में हैं, आवारा और लिखने वाला कौन है? यहाँ पर मजाज है। ठीक है, राइटर का नाम है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना किसने लिखा है? बहुत बड़ी बात है, तराना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किसने लिखा है पूछ रहे हैं। यहाँ तो ए नंबर का सही हो जाएगा, क्या है? मजाज लखनवी ने। दूसरा है मजाज किस महकमे में मुलाजमत करते थे, यानी कि किस डिपार्टमेंट में ये नौकरी करते थे? तो ये 2 नंबर का सही हो जाएगा ए। ठीक है, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो में। तीसरा है मजाज की पैदाइश कहाँ पर होती है? तो तीसरे नंबर का सही हो जाएगा ए। ठीक है, रुदौली में। कहाँ पैदा होते हैं ये? रुदौली में, रट लीजिएगा बढ़िया से, बहुत बड़े शायर है ये। ठीक है, उसके बाद है मजाज ऑल इंडिया रेडियो में कब मुलाजिम हुए? ठीक है, मुलाजिम का मतलब वहाँ नौकरी इन्होंने कब पाया? तो चौथे नंबर का जो हो जाएगा बी, 1935 में। 1935 में। 5वें में है मजाज का ताल्लुक किस सूबे से था, यानी कि किस स्टेट से थे ये? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। कह रहे हैं कि मजाज की तालीम कहाँ तक हुई है? छठे नंबर पे कह रहे हैं, इसका ए सही हो जाएगा कि इन्होंने बीए किया था सिर्फ। ठीक है, सिर्फ बीए तक इनकी तालीम हुई है। चलिए 7वें नंबर पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि मजाज का मजमूए कलाम आहंग कब शाये हुआ है? ठीक है, तो बी नंबर का इसका सही हो जाएगा। आहंग कब शाये हुआ है? 1938 में। नज़्म आवारा किस मशहूर शायर की तख्लीक है? तो ये जो तख्लीक है 8वें नंबर पे हो जाएगा। क्या कहते हैं, 8वां तो हो गया, 8वें नंबर का हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है बी नंबर सही हो जाएगा, मजाज का। चलिए 9वें नंबर पे है कि मजाज का पूरा नाम क्या है? तो इनका जो पूरा नाम है असरारुल हक मजाज। असरारुल हक मजाज, असरारुल हक इसका पूरा नाम है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 10वें नंबर पे शोहरत की रात और मैं
नाशाद व नाकारा फिरूं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई ये मिसरा किसका है, ठीक है ना, ये मिसरा जो है किसका है, तो ये मिसरा ऑब्वियसली इन्हीं का है, मजाज लखनवी का ही है। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। मजाज की पैदाइश कब हुई है वो बताना है आपको, तो मजाज की जो पैदाइश हुई है 11 नंबर पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा 1911 में। मजाज के वालिद का नाम क्या था, तो मजाज के वालिद का जो नाम था ए नंबर पे देखेंगे क्या है, सिराजुल हक। सिराजुल हक इनके वालिद का नाम था। ठीक है, चलिए 13 नंबर पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा दर्ज झेल में से मजाज के मजमूए कलाम का नाम बताना है आपको 13 नंबर पे, तो बी नंबर का सही हो जाएगा आहंग इनके मजमूए कलाम, यानी कि कलेक्शन ऑफ स्टोरी जो है जिसे कहते हैं उन्हीं को बोलते हैं मजमूए कलाम। 14 है मजाज का इलाज किस पागल खाने में हुआ है। ठीक है, किस पागल खाने में हुआ है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 14 में है ये, सी नंबर पे देखिए रांची में हुआ है। मजाज लखनवी की वफ़ात कब हो जाती है, ठीक है 15 में है, तो इनकी वफ़ात जो होती है 1955 में, यानी कि 1955 में। 16 में है शोहरत की रात और मैं यहाँ पर आपको भरना है फिलिंग द ब्लैंक, वो नकारा फिरूं, क्या यहाँ पर भरा जाएगा, 16 में भरा जाएगा यहाँ पर बी नंबर का। ठीक है, नाशाद, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ये भी ख़त्म हो गया। अब बढ़ते हैं हम वली दकनी की तरफ में। वली दकनी के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा बहुत बढ़िया से आप। चलिए पहला क्वेश्चन है, वली के एक शागिर्द ने दीवान वली का मखतूत क्या कहते हैं लिखा है, मखतूता लिखा था, उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, मखतूता जो लिखा था उनका नाम आपको बताना है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। किसने लिखा था, सनाउल्लाह ने लिखा था। जिसकी गुफ्तार में नहीं है क्या कहते हैं मजाज सुखन, उसका ताम बासी है, ये शेर किसका है, ओबियसली वली का ही है। ठीक है, तो 2 नंबर का क्या है, बी सही हो जाएगा, वली दकनी। उसके बाद है आपका, अगर क्या कहते हैं कि बाहर आपस के घर सो मोहन यक कदम निकले, इस मिसरे में मोहन से क्या मुराद है, ये क्या है, यहाँ पर फारसी वर्ड वहाँ बहुत लाया हुआ है, तो तीसरे नंबर का सही हो जाएगा सी। क्या मिसाल है, माशूक, यानी कि माशूक अगर एक कदम भी बाहर निकले घर से, ठीक है, चलो माशूक हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि चौथे नंबर पे कह रहे हैं कि ए वली जो लिबास तन पे रखा, इस मिसरे में वली क्या है। ठीक है, चौथे नंबर में पूछ रहे हैं कि इस मिसरे में वली क्या है, तो इसका क्या है, सी नंबर का जो है सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तखल्लुस है यहाँ पे वली। उसके बाद है आपका यहाँ पर देखेंगे वली दकनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की, 5वें नंबर में कह रहे हैं, तो ए नंबर का सही हो जाएगा, मदरसा हिदायत बख्श। छठे में कह रहे हैं कि वली दकनी की जाए विलादत कहाँ है, यानी कि ये जाए विलादत का मतलब यहाँ पैदा कहाँ पर हुए हैं ये, तो छठे नंबर का सी सही हो जाएगा। छठे नंबर का सी, यहाँ पे औरंगाबाद में ये पैदा हुए हैं, याद रख लीजिएगा अच्छे से। 7वें नंबर में है कि वली दकनी मदरसा हिदायत बख्श में किस उस्ताद से तालीम हासिल की, यानी कि इन्होंने तालीम किससे ली, तो 7वें नंबर का बी सही हो जाएगा, शेख नूरुद्दीन से। ठीक है, शेख नूरुद्दीन से। 8वें में है किस शायर को शुमाल और जुनूब के दरमियान का एक पुल तस्वुर किया जाता है, बहुत बड़ा सवाल बार बार पूछा जाता है, ऑब्वियसली वली दकनी को किया जाता है। ठीक है, मुल्ला वजही का ताल्लुक जो है वो बताना है आपको, मुल्ला वजही का ताल्लुक जो है वो किस चीज़ से है वो बताना है आपको, तो ए नंबर के सही हो जाएगा, दक्कन से है। मुल्ला वजही कहाँ गए थे, दक्कन के। वली दक्कनी का असल नाम आपको बताना है, ये भी बार बार पूछा जाता है, 10वें नंबर पे है ये, तो वली दक्कनी का जो असल नाम था ए नंबर का सही है, वली मोहम्मद नाम था। क्या था, वली मोहम्मद इनका नाम था। चलिए 11वें नंबर पे है कि वली दकनी की तारीख़ वफ़ात क्या थी, यानी कि ये कब इनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु कब हो गई थी, 11 नंबर का क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, 1707 में। ठीक है, 12 में है वली किस मिजाज का इंसान था। ठीक है, इसका मिजाज किस तरीके से था ये बताना है आपको, तो इनका मिजाज था क्या कहते हैं कि सयाह सिफत यानी कि बहुत घूमने वाला, सफ़र करने वाला। 13 में है वली ने किस शहर पर मसनवी लिखी है। मसनवी की तारीफ मैंने आप बताया है आपको, तो इन्होंने जो मसनवी लिखी है क्या है, सूरत जो आपका गुजरात में है उस शहर पर लिखा है। 14 में है कि कुछ यारेन है, यहाँ पर आपको क्या करना है, खाली जगह भरना है। 14 में ए भरा जाएगा, काशी। ठीक है, क्या है, कुछ यारेन कहाँ है, काशी है। ठीक है, याद रख लीजिएगा अब अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, गज़ल जो है हमारा किसका है, ये रासिख का है। ठीक है, रासिख की गज़ल को पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर, काश यूं तेरा ना ये आईना दिल होता। ठीक है, ये इनकी गज़ल है। अब इनमें से क्वेश्चन हमने निकाला। देखिए राशिख की पैदाइश कब होती है, सबसे पहले हमें पैदाइश पे ध्यान देना है, तो पहले नंबर का ए सही हो जाएगा, 1757 में। रासिख ने किस फ़न पर एक मुख्तसर रिसाला लिखा। फ़न का मतलब होता है यानी कि किस
हुनर पर, यानी कि किस एबिलिटी पर, कौशलता पर इन्होंने निकाला है रिसाला। तो दूसरे नंबर का भी ए सही हो जाएगा। फ़न्ने उरूज पर रासिख को मीर के अलावा किस शायर से तलम्मुज़ हासिल था, यानी कि मीर से तो इन्होंने सीखा ही था, चेला या फिर शागिर्द थे ही थे, और भी किस शायर, दूसरे जो है शायर से इन्होंने सीखा है। तो तीसरे नंबर का भी ए सही हो जाएगा। फिदवी से भी सीखा है, ठीक है, फिदवी से भी इन्होंने सीखा है। आगे है कि भाई रासिख के अजदाद कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है, चौथे में है। तो ये अजदाद का क्या मतलब होता है, यानी कि बाप दादा का पूरा जो परिवार था शुरू से वो कहाँ का रहने वाला था। तो चौथे का सी हो जाएगा सही, दिल्ली का, ठीक है। रासिख का कहाँ से रहने वाले थे, दिल्ली से। उसके बाद है आपका रासिख का मिजाज कहाँ है, सॉरी मज़ार जो है, मज़ार कहाँ पर है, यानी कि इनकी जो कब्र है वो कहाँ पर है। तो पाँचवें नंबर का जो सही हो जाएगा वो है बी नंबर, क्या है आपका, लोधी कटरा पटना सिटी में है। छठे नंबर पे है कि रासिख का शेरी मजमुआ किस नाम से है, इनका जो शेरी मजमुआ है वो बताना है आपको। चलिए सातवें नंबर पे हम लोग देखेंगे रासिख अजीमाबादी को किस सिन्फ शायरी में शोहरत हासिल है। तो ए नंबर पे हो जाएगा, गज़ल में इनको शोहरत हासिल है। रुख यार के काबिल कौन होता है, ठीक है, आठवें नंबर पे है कि रुख यार के काबिल कौन होता है। तो ए नंबर का जो है शायर जो है कौन होता है, काबिल होता है, ए नंबर से हो जाएगा। चलिए उसके बाद में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा कि शायर को फलक किसके इशारे पर ईज़ा पहुंचाने लगा, ठीक है, शायर को जो फलक जो है यानी कि आसमान जो है किसके इशारे पर ईज़ा यानी कि तकलीफ़ पहुंचाने लगा। तो इसका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि माशूक के इशारे पर। यानी कि हुए हैं पैर हम अब, क्या कहते हैं कि दीदनी हमारा है, खाली जगह को आपको सही अल्फाज से भरना है। तो ये जो खाली जगह जो भरा जाएगा आपका बी नंबर से भरा जाएगा, यानी कि रोना। उसके बाद है 11 में कि गज़ल के अलावा रासिख को किस सिन्फ शायरी में मकबूलियत हासिल हुई, यानी कि रासिख और भी कौन कौन सी शायरी किया करते थे। तो ए नंबर पे देखेंगे ये मसनवी भी लिखते थे, ठीक है। 12 में रासिख का पूरा नाम आपको बताना, ये बात बार बार पूछा जाता है, ए नंबर पे सही हो जाएगा। क्या है, शेख गुलाम अली इनका जो है क्या नाम था, असल नाम था, शेख गुलाम अली इनका असल नाम था। चलिए यहाँ देखने के लिए मिलेगा रासिख की पैदाइश जो हुई है वो कहाँ पर हुई है, ठीक है। तो रासिख की जो पैदाइश हुई है क्या कहते हैं कि 13 नंबर पे है। तो इनकी जो पैदाइश हुई है बी सही हो जाएगा, अजीमाबाद में, ठीक है, रासिख अजीमाबादी। उसके बाद में आपका 14 दर्जे झेल में से शेख गुलाम अली रासिख किसके शागिर्द थे, ये शागिर्द बहुत पूछा जाता है। ये देखेंगे मीर तकी मीर के शागिर्द थे। उसके बाद है 15 नंबर पे रासिख के वालिद का आपको नाम बताना है, क्या नाम था इनके वालिद का। तो 15 नंबर पे सी सही हो जाएगा, आपका क्या नाम था, शेख मोहम्मद फैज़ वालिद का। 16 में है कि भाई रात की क्या कहते हैं रासिख की वफ़ात कब हुई है। तो इनकी वफ़ात हो गई है 1823 में, ठीक है। अच्छे से याद रख लेंगे, ये सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं सौदा तज़हीक़ रोज़गार जो है एक कसीदा है जो कि लिखा किसने है, सौदा ने लिखा है। चलिए सौदा किस हैसियत से मशहूर हुए हैं। तो ये जो मशहूर हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं बी में देखने के लिए मिलेगा, कसीदा के हैसियत से। गुरेज़ का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है। तो ऑब्वियसली बी में देखने के लिए मिलेगा, कसीदा से। तशबीब का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है, ये भी कसीदा से है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सौदा की वफ़ात कब हुई है, ठीक है। तो ये जो चौथे नंबर में आपका सवाल है कि ये सी हो जाएगा, 1781 में इनकी जो है वफ़ात हो गई, यानी कि मृत्यु हो गई है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि भाई अंजुम के माना क्या होते हैं, ठीक है। 5वें नंबर पे है अंजुम के माने क्या होते हैं, क्या हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अंजुम के माने होते हैं सितारे। उसके बाद है मदह के माने क्या है, मदह के माने क्या होते हैं। तो 6 नंबर का ए सही हो जाएगा, मदह माने होता है तारीफ़। तज़हीक़ रोज़गार क्या है, एक बेसिकली एक कसीदा है जो किसने लिखा है, सौदा ने लिखा है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर है 8वें नंबर पे मदह का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है। तो मदह का ताल्लुक़ जो है वो कसीदा से है। कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है, सौदा को। कसीदा की तमहीद को क्या कहते हैं। तो कसीदा की तमहीद को कहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 10वें नंबर पे कसीदा की तमहीद को कहते हैं तशबीब। 11 नंबर पे है सौदा का पूरा नाम आपको क्या है बताना है, ये है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। सौदा क्या था, तखल्लुस। 12 में है कि ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ़ की जाए, उसको क्या कहते हैं, कसीदा कहते हैं। तज़हीक़ रोज़गार में किसका मजाक उड़ाया गया है।
13 नंबर पे अहम सवाल है ये, बी इसका सही हो जाएगा। क्या किसको, फौजी निज़ाम का, फौजी निज़ाम का इसमें मजाक उड़ाया गया है, ठीक है, तो फौजी निज़ाम का हो जाएगा। अब 14 नंबर पे आपको देखने के लिए मिलेगा गज़ल तशबीब से वजूद में आई तशबीब का ताल्लुक किस सिन्फ से है, अभी बताया मैंने आपको कसीदा से है, ठीक है। 14 नंबर का क्या सही हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। सौदा के वालिद का आपको नाम बताना है तो 15 का बी सही हो जाएगा, मिर्ज़ा क्या कहते हैं कि इनके वालिद का जो नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी था, मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी। 16 में है दर्ज झेल में शोरा में कसीदा गो कौन है, ऑब्वियसली कसीदा गो कौन है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा इनका पूरा नाम है, याद कर लीजिएगा बढ़िया से। चलिए अब हम बढ़ते हैं गीत की तरफ। यहाँ पर है हमारा, ये कह रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि भाई साहिर लुधियानवी की वफ़ात कहाँ पर हुई है, सी नंबर सही हो जाएगा, मुंबई में हुई है। बहुत बड़े ये क्या कहते हैं गज़ल और गाने भी लिखते थे। इनमें किस शायर का ताल्लुक़ फ़िल्मी दुनिया से नहीं है, ठीक है, तो फ़िल्मी दुनिया से जिनका ताल्लुक़ नहीं है, मैंने पहले भी बताया मीर तकी मीर जो है ये अल्लाह पे बहुत शायरी करते थे, तो फ़िल्मी दुनिया के लिए कुछ नहीं लिखा। उर्दू में किस ज़बान के तवस्सुत से गीत की शमूलियत हुई है, यानी कि उर्दू में जो गीत आई है वो किस ज़बान से आई है, तो वो आई है आपकी यहाँ पर देखेंगे ए नंबर सही हो जाएगा, यानी कि हिंदी से आई है। उसके बाद हाँ हिंदी से आई है। चौथे पे देखेंगे कि साहिर का पूरा नाम आपको बताना है, इनका जो बी नंबर सही हो जाएगा। पूरा नाम साहिर का क्या है, अब्दुल हई, अब्दुल हई इनका पूरा नाम था, याद रखिएगा, क्योंकि जिन शायरों के अलग नाम होते हैं उनको बहुत पूछा जाता है। साहिर लुधियानवी की पैदाइश आपको बताना है तो सी नंबर का सही हो जाएगा, 1912 में। साहिर लुधियानवी की पैदाइश कहाँ पर हुई है, 6 में अगर देखेंगे तो बी सही हो जाएगा, कहाँ पर, लुधियाना में। साहिर की वफ़ात कब हुई है, 7वें नंबर पे ए सही हो जाएगा। साहिर लुधियानवी के वालिद का नाम क्या था, 8वें नंबर पे बी सही हो जाएगा, ठीक है, चौधरी फजल मोहम्मद। 9 में है साहिर ने उर्दू फ़ारसी की तालीम किस उस्ताद से हासिल की है, तो इन्होंने सी नंबर का सही हो जाएगा, किससे हासिल की है, फैयाज़ हरगानवी से। उसके बाद है आपका साहिर लुधियानवी किस मशहूर रिसाले के मुदीर आला मुकर्रर हुए, 10वें में है मुदीर आला मुकर्रर हुए, तो ए नंबर सही हो जाएगा, अदब लतीफ़ के। साहिर लुधियानवी को किस खिताब से नवाजा गया है, तो 11 नंबर में जो सही हो जाएगा आपका बी नंबर का सही हो जाएगा, यानी कि इनको पद्मश्री दिया गया है, ठीक है, पद्मश्री से नवाजा गया है, एक बड़ा अवार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप 12 नंबर पे, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये गीत किस शायर का है, ओबियसली बहुत ज़बरदस्त शायर, क्या कहते हैं कि ये शेर है, किनका है ये, 12 नंबर पे क्या सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, साहिर लुधियानवी का है। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान का बच्चा इंसान बनेगा, बहुत ज़बरदस्त शेर है ये, ठीक है। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा ये गीत किस फिल्म से लिया गया है, ठीक है, तो ये 13 नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पर, ये आपको देखने के लिए मिलेगा, ये क्या कहते हैं कि नया दौर से लिया गया है। 14 में है कि साथी हाथ बढ़ाना किस शायर की गीत है, ओबियसली साहिर लुधियानवी ही लिखे हैं ये, साथी हाथ बढ़ाना बी नंबर से हो जाएगा। 15 में है कि दर्ज झेल शुअरा में से किसका ताल्लुक़ फिल्मों से रहा है, साहिर लुधियानवी का ताल्लुक़ फिल्मों से सबसे ज़्यादा रहा है। चलिए अब मसनवी की तरफ बढ़ते हैं, मसनवी से भी बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चंद क्वेश्चन है इसके अलावा और तुमको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, गुलजार नसीम क्या है, गुलजार नसीम एक मसनवी है। मसनवी कुतुब मुश्तरी के शायर कौन है, ठीक है, मसनवी कुतुब मुश्तरी के शायर कौन है ये पूछ रहे हैं, तो कौन है, मुल्ला वजही है। गुलजार नसीम के मुसन्निफ कौन है, तो क्या कहते हैं कि यहाँ पर दयाशंकर नसीम, पंडित दयाशंकर नसीम है। सहरुल बयान क्या है, ऑब्वियसली ये एक मसनवी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो किस तरीके से लगी, कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और अपने से भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आपके कितने सही हुए, अपने से आपने कितना आंसर दिया वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।